नमस्कार, गुड लक टुडे के इस खास एपिसोड में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव और मेरा साथ देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो देखिए, आज के इस विशेष एपिसोड में हम बात करने वाले हैं करवा चौथ के बारे में। करवा चौथ के त्योहार की महत्ता क्या है, इसकी खासियत क्या है, इस त्योहार को मनाने का सही तरीका क्या है, कौन से उपाय हैं जो आपको करने चाहिए आज के दिन, और किस्मत का करवा चौथ और इन दोनों का कनेक्शन क्या है, सबके बारे में विस्तार से बातचीत होगी। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के गुड लक मंत्र के बारे में। देखिए, जो महिलाएं करवा चौथ की पूजा कर रही हैं, करती हैं, ऐसी महिलाओं को फैशन के चक्कर में काले, नीले या भूरे रंग के वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए। पूजा उपासना में काला, नीला, भूरा वस्त्र मना है। पीले या लाल रंग के वस्त्र अगर धारण किए जाएं और इनको धारण करके पूजा की जाए तो ऐसा करना सर्वोत्तम होगा। और चलिए बात कर लेते हैं 20 अक्टूबर रविवार के पंचांग के बारे में। दिनांक 20 अक्टूबर 2024 दिन रविवार। तिथि है कार्तिक कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि, प्रातः 6:46 तक। नक्षत्र है कृत्तिका नक्षत्र, प्रातः 8:31 तक। चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहला सवाल तो यही कि करवा चौथ का व्रत आखिर क्या होता है पंडित जी, और इसकी खासियत क्या होती है, इसका महत्व क्या होता है? बिल्कुल, अगर हम हिंदू परंपरा की बात करें तो करवा चौथ का पर्व या व्रत इस समय में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। आखिर इसके बारे में क्या कहा जाता है, क्या इसका इतिहास है? ऐसा माना जाता है कि इस व्रत के बारे में श्री कृष्ण ने द्रौपदी को बताया था और भगवान शिव ने पार्वती माता को बताया था। करवा चौथ का व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। मिट्टी का एक छोटा सा मटके जैसा पात्र होता है और उसके आगे मिट्टी की एक टोटी निकली हुई होती है। इससे चंद्रदेव को जल अर्पित करते हैं। इस पात्र को करवा कहा जाता है और चतुर्थी तिथि को चौथ कहते हैं, तो ये हो जाता है करवा चौथ। इस दिन मुख्यतः भगवान गणेश, माता गौरी और चंद्रदेव की पूजा का विधान है। चंद्रमा को सामान्यतः आयु का, सुख का और शांति का कारक माना जाता है। इसीलिए चंद्रमा की पूजा करके महिलाएं अपने वैवाहिक जीवन में सुख शांति की और पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। करवा चौथ का पर्व सौंदर्य प्राप्ति का पर्व भी है। इसको मनाने से रूप और सौंदर्य भी प्राप्त होता है और करवा चौथ की रात को प्रयोग भी किए जाते हैं। सौभाग्य प्राप्ति के लिए
अच्छे वैवाहिक जीवन के लिए जो निष्फल नहीं होते। इस बार जो करवा चौथ के पर्व का संयोग बन रहा है वो 20 अक्टूबर को बन रहा है, जिस दिन माताएं और बहनें करवा चौथ के पर्व का पालन करेंगी। और चलिए राशिफल के सिलसिले के साथ शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात पहली 3 राशियों की होगी, मेष, वृष और मिथुन। जानते हैं इनका भाग्यफल क्या कहता है। मेष राशि, धन लाभ के योग आपके लिए फिलहाल बन रहे हैं। स्वास्थ्य की स्थिति ठीक रहेगी। करियर में लाभ के योग बनेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। धन का लाभ होता हुआ दिखाई देगा। मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो दिन और भी बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है। नया काम इस समय शुरू न करें और वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। और चलिए इससे पहले कि जैसे हमने चर्चा में बात की कि करवा चौथ का व्रत आखिर क्या है, इसकी खासियत क्या है, अब ये जानते हैं कि करवा चौथ के व्रत के नियम क्या होते हैं, सावधानियां कौन से बरतनी चाहिए। पंडित जी, देखिए, कोई भी व्रत उपवास आप रखते हैं तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि उसके पीछे का तर्क क्या है और किन बातों का पालन करना चाहिए, ये भी समझना चाहिए। देखिए, केवल सुहागिन महिलाएं या जिन बालिकाओं का लड़कियों का रिश्ता तय हो गया है, ऐसी बालिकाएं या ऐसी महिलाएं ही ये व्रत रख सकती हैं। क्योंकि ऐसी मान्यता है, ऐसी परंपरा है कि आप मन में अपने पति का स्वरूप लेकर या होने वाले पति का स्वरूप लेकर ही चंद्रमा को अर्घ देंगी। ये व्रत सूर्योदय से चंद्रोदय तक रखा जाता है। यानी 20 अक्टूबर को सूर्योदय से ये व्रत शुरू होगा और रात में जब चंद्रमा निकल जाएगा, चंद्रमा की पूजा हो जाएगी, तब ये व्रत समाप्त हो जाएगा। दिन के समय में निर्जल व्रत रखिए या केवल लिक्विड पर भी व्रत आप रख सकती हैं। व्रत रखने वाली कोई भी महिला काला या सफेद वस्त्र न पहने। लाल वस्त्र सबसे ज्यादा शुभ है, पीला भी बहुत अच्छा रहेगा अगर आप पहनती हैं। करवा चौथ के दिन महिलाओं को पूर्ण श्रृंगार करना चाहिए और रात में पूजा समाप्त होने के बाद पूर्ण भोजन जरूर करना चाहिए। अगर कोई महिला अस्वस्थ है
तो उसके स्थान पर उसके पति ये व्रत कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि ये जो व्रत है ये केवल पुरुष के लिए है। नहीं, परंपरा ये कहती है, मान्यता ये कहती है कि ये गणपति का व्रत है। चतुर्थी तिथि को गणपति की पूजा होती है। तो पति भी अगर चाहें तो अपनी पत्नी की लंबी आयु के लिए, सुख संपन्नता के लिए ये व्रत रख सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर पति पत्नी मिलकर के व्रत रखें, एक साथ गणपति और चंद्रमा की पूजा करें, तो बहुत सही करवा चौथ होगा। लेकिन अब परंपरा की बात है, लंबे समय से परंपरा चली आ रही है, तो ऐसी स्थिति में पत्नियां ज्यादातर ये व्रत रखती हैं। लेकिन वास्तविकता में ये अच्छा होगा कि पति पत्नी दोनों मिलकर गणपति के लिए ये व्रत रखें। इससे दोनों का जीवन सुखमय बना रहेगा। और चलिए अब राशिफल के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बात करेंगे अब कर्क, सिंह और कन्या वालों की। जानते हैं इनका वक्त कैसा रहेगा। कर्क राशि, करियर में कुछ न कुछ परिवर्तन इस समय दिखाई दे रहा है। पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, करियर में सफलता मिलेगी। धन का लाभ होगा। पद प्रतिष्ठा का भी लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में आपके सुधार होगा। संतान पक्ष की उन्नति होगी। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए सवाल जवाब के सिलसिले पर आते हैं। सबसे पहले आपको ही सूचित कर देते हैं, आप भी कोई प्रश्न पंडित जी से पूछना चाहते हैं, ईमेल के माध्यम से अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। आज के शो का पहला प्रश्न पंडित जी से जान लेते हैं कौन से दर्शक का है। जी, आज का पहला प्रश्न हमें कविता जी ने लिखा है और कविता जी हमें मुंबई से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 16 मार्च 1989, 1989। जन्म का समय रात में 10:05 और जन्म का स्थान है कल्याण, मुंबई, महाराष्ट्र। ये कह रही हैं कि मेरी अब तक शादी नहीं हो पाई है, तो मेरी शादी होने की क्या संभावना है और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। कविता, आपके विवाह का समय इस समय चल रहा है और ज्यादातर संभावना है कि अब से लेकर के अगले साल के जून के पहले तक आपका विवाह अवश्य हो जाना चाहिए। कुंडली मिला करके विवाह करिएगा, वैवाहिक जीवन बेहतर होगा और विवाह करने के बाद उन्नति की संभावनाएं बन जाएंगी।
फिलहाल आप ऐसा करें, एक ओपल बनवा के पहन लें। 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल पहन लें और रोज सुबह और रोज शाम नमः शिवाय का 108 बार जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दूसरे प्रश्न की और जानते हैं कि किस दर्शक की समस्या पंडित जी तक पहुंची है। जी, अगला प्रश्न हमें कमल कुमार जी ने लिखा है और कमल जी हमें इंदौर मध्य प्रदेश से मेल लिखते हैं। 11 जुलाई 1977 1977 का जन्म है, दोपहर में 3 बजे और जन्म स्थान है इंदौर। कमल जी कह रहे हैं कि व्यापार में बहुत नुकसान हो रहा है, कर्जे काफी बढ़ गए हैं, तो मैं अपने कर्जों से छुटकारा कब पाऊंगा और व्यापार की स्थिति भविष्य में कैसी रहेगी। कमल जी देखिए, व्यापार चलाने के लिए आपको खुद भी मेहनत करनी होगी। केवल कर्मचारियों के भरोसे व्यापार नहीं चलता है और आपकी कुंडली कहती है कि आप जरूरत से ज्यादा कर्मचारियों पर डिपेंडेंट हैं, स्वयं तो प्रयास करते ही नहीं हैं। तो आप अपना प्रयास बढ़ाइए, आपका व्यापार बेहतर हो जाएगा और साल भर के अंदर आपको कर्जे से छुटकारा मिल जाएगा। एक माणिक्य बनवा के पहनिए, 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। रविवार को प्रातः एक माणिक्य पहनिए और रोज सुबह और रोज शाम संकट मोचन हनुमानाष्टक, इसका अगर आप पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं पंडित जी के साथ। प्रश्न ये है कि अगर पति पत्नी में किसी वजह से दूरियां आ गई हैं या वो दूर रहते हैं किसी वजह से, तो इसके लिए कौन से ऐसे प्रयोग करने चाहिए जिससे दूरी कम हो सके पंडित जी? आपको पहले बताया था कि करवा चौथ पर सौभाग्य प्राप्ति के बड़े सारे प्रयोग किए जा सकते हैं। पहला प्रयोग ये है कि अगर पति पत्नी के बीच में दूरियां आ गई हों तो क्या करेंगे? मध्य रात्रि को करवा चौथ की पीले वस्त्र धारण करिए, भगवान गणेश के सामने एक घी का दीपक जलाइए, उन्हें पीला वस्त्र और हल्दी की 2 गांठ अर्पित करिएगा। इसके बाद भगवान गणेश का जो मूल मंत्र है, ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः, इस मंत्र का कम से कम 11 माला जप करिएगा। इसके बाद प्रार्थना करिएगा कि पति पत्नी के बीच में जिस भी किसी कारण से दूरियां आ गई हैं वो दूरियां दूर हो जाएं। बस इसके बाद उस पीले कपड़े में हल्दी की दोनों गांठों को बांध करके अपने पास रख लीजिएगा। पति पत्नी के बीच की दूरियां समाप्त हो जाएंगी। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और चर्चा में अगला प्रश्न ये है कि पति पत्नी में अगर बिना वजह कलेश होता है या कोई विवाद होता रहता है, उसका कारण क्या है? अगर होता है तो उसको दूर कैसे किया जा सकता है आज के दिन पंडित जी? अब आपको बताते हैं सौभाग्य के दूसरे प्रयोग के बारे में। बहुत बार ऐसा होता है कि पति पत्नी एक दूसरे के साथ रहना ही चाहते हैं, प्रेम भी करते हैं, एक दूसरे के बिना रहेंगे भी नहीं और साथ में बेवजह के विवाद होते हैं, अशांति फैली रहती है। क्या करना चाहिए? करवा चौथ की मध्य रात्रि को लाल वस्त्र धारण करिएगा, गणेश जी को पीपल के पत्ते पर रख करके उनके चरणों में सिंदूर अर्पित करिएगा। इसके बाद एक विशेष मंत्र का 11 माला जप करिएगा।
मंत्र होगा ओम रिद्धि सिद्धि विनायकाय नमः। ओम रिद्धि सिद्धि विनायकाय नमः। इस मंत्र का जप करिएगा। महिलाएं सिंदूर को सुरक्षित रख लेंगी और नियमित रूप से स्नान के बाद इसको लगाती रहेंगी। तो पति पत्नी के बीच के विवाद बंद होंगे, आपसी प्रेम और सौहार्द बढ़ जाएगा। और चलिए अब बारी आती है जानने की कि तुला, वृश्चिक और धनु वालों का वक्त क्या कहता है, क्या है इनके भाग्य में, जानते हैं पंडित जी से। तुला राशि, देखिए इस समय स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए। सेहत आपकी बहुत अच्छी नहीं दिख रही है। परिवार में तनाव भी दिखाई दे रहा है और इस समय कहना यह है कि बड़े निर्णयों में थोड़ी सी सावधानी रखिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, रुका हुआ काम आपका पूरा होगा। कारोबार की समस्या आपकी हल होगी। परिवार में मंगल कार्य होंगे। भगवान सूर्य को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। धन लाभ के योग बन रहे हैं। काम की अधिकता रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। और चलिए पंडित जी से अब ये जानते और समझते हैं कि पति पत्नी में प्रेम बढ़ाने के लिए कौन से उपाय हैं जो करवा चौथ पे किए जाने चाहिए। देखिए, पति पत्नी के बीच में प्रेम की जो डगर है, जो प्रवाह है, वो कभी ऊपर कभी नीचे होता रहता है और कभी कभी एक दूसरे से बड़ा विराग सा पैदा हो जाता है। तो पति पत्नी के बीच में प्रेम कैसे बढ़ाया जाए? करवा चौथ की रात्रि को पीले या लाल वस्त्र धारण करिए। 1 लोटे जल में सफेद चंदन मिलाइए, घिस करके मिलाइए या सफेद चंदन का पाउडर आता है वो मिलाइए। नजर नीची करके चंद्रमा को अर्घ दीजिए उसी जल से और इसके बाद शिव जी का ध्यान करके एक विशेष मंत्र का 11 माला जप करिएगा। वो विशेष मंत्र होगा ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। मंत्र का जप कर लेने के बाद वैवाहिक जीवन में प्रेम बढ़ाने की प्रार्थना करिएगा। और मैं कहूंगा कि सारी महिलाओं को मध्य रात्रि में इस मंत्र का जप जरूर कर लेना चाहिए ताकि पति पत्नी के बीच में प्रेम बढ़ सके।
और चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अंतिम 3 राशियों की भी। अब बारी आ जाती है मकर, कुंभ और मीन वालों की। जानते हैं इनका भाग्य क्या कहता है। मकर राशि, करियर की समस्याएं इस समय आपकी हल होंगी। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। पारिवारिक जीवन में आपके सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में लापरवाही ना करें। पारिवारिक जिम्मेदारियां आपकी बढ़ सकती हैं। महत्वपूर्ण काम बीच में रुक सकते हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मीन राशि, करियर की स्थिति में सुधार होगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। अविवाहित हैं तो विवाह तय हो सकता है। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब बारी आ जाती है आपके सेगमेंट की, यानी आपके सवालों की, और जान लेते हैं कि अगला प्रश्न कौन से दर्शक का है पंडित जी। जी, अगला प्रश्न हमें शीला देवी ने लिखा है। अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहती हैं। इनकी पुत्री की जन्म तारीख है 2 अप्रैल 1992, 1992। जन्म का समय दोपहर में 1 बजे और जन्म का स्थान है पटना, बिहार। शीला देवी पूछ रही हैं मेरी पुत्री का विवाह कब होगा और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। देखिए शीला जी, आपकी पुत्री के विवाह का समय अगले साल है। ऐसा लगता है कि जनवरी से जून के बीच में इनकी शादी तय होगी और अगले साल जून के बाद दिसंबर के अंत में इनकी शादी हो जाएगी। बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इनका वैवाहिक जीवन कुल मिला जुला के ठीक दिखाई देता है, लेकिन अभी हम ये जरूर कहेंगे कि अगले साल के मार्च तक इनके स्वास्थ्य का ध्यान अगर आप बनाए रखें तो बहुत अच्छा होगा। फिलहाल इनको एक मोती बनवा के पहना दीजिए। 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती पहनने से लाभ होगा। और चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बारी आती है आज के शो के अंतिम प्रश्न, आखिरी प्रश्न को भी लेने की। जानते हैं पंडित जी से ही कौन से दर्शक का सवाल हम ले रहे हैं अंत में। जी, आज का अंतिम प्रश्न हमें कात्यायनी जी ने लिखा है और कात्यायनी जी हमें लखनऊ से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 23 मार्च 1978, 1978। जन्म का समय भोर में लगभग 4:05 और जन्म का स्थान है सिद्धार्थनगर, उत्तर प्रदेश। कात्यायनी जी लिख रही हैं कि मैं शिक्षा क्षेत्र में अभी नौकरी करती हूं
और मैं चाहती हूं कि साथ में कोई व्यापार भी करूं, तो कौन सा व्यापार करना मेरे लिए बेहतर होगा। कात्यायनी जी, अभी आपके लिए व्यापार करना बिल्कुल बेहतर नहीं है। अगस्त 2025 तक इंतजार करिए। अगस्त 2025 के बाद अगर आप खाने पीने की चीजों का, लिक्विड चीजों का या सफेद चीजों का व्यापार करें तो उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आपका करियर बेहतर हो, जीवन सुखमय हो, इसके लिए एक पीला पुखराज वजन में 6 से 8 रत्ती सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में बृहस्पतिवार की प्रातः धारण करिएगा और सुबह और शाम दोनों समय एक एक बार प्रेम से हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा, आपको लाभ होगा। और चलिए अब पंडित जी से ये जानते हैं कि जिन तमाम लोगों का जन्मदिन है 20 अक्टूबर को, उनका वक्त कैसा रहने वाला है। जिन लोगों का जन्मदिन 20 अक्टूबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपका स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा, करियर की स्थिति में सुधार होगा, धन की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी, अविवाहितों का विवाह इस साल में हो सकता है। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान शिव की अगर उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं शो के अंत की तरफ और बात कर लेते हैं आज के शो की जिज्ञासा के बारे में भी। आज की जिज्ञासा है कि क्या भोजन करके, आहार ग्रहण करके, फल ग्रहण करके, अन्न खा करके करवा चौथ की पूजा की जा सकती है? देखिए, सामान्यतः करवा चौथ की पूजा निर्जल व्रत के साथ की जाती है, लेकिन अगर किसी महिला का स्वास्थ्य खराब है, महिला बीमार है लेकिन पूजा करना चाहती है, तो जल और फल ग्रहण करके या पूरी तरह से सात्विक आहार ग्रहण करके, यानी प्याज लहसुन का प्रयोग ना हो, ऐसा सात्विक आहार ग्रहण करके भी महिला करवा चौथ की पूजा कर सकती है। बहुत सारी महिलाएं हैं जो ब्लड प्रेशर की मरीज हैं, डायबिटीज की मरीज हैं और वो अपने घर वालों की, डॉक्टर की बात मानती ही नहीं हैं। वो निर्जल उपवास रखती हैं और फिर बीमार पड़ती हैं। कोई भी व्रत, उपवास, पूजा तभी संभव है जब आपका शरीर सपोर्ट करेगा। तो भाई, आप अपने शरीर को, अपनी दवाइयों को देखते हुए अगर आपको खाना पीना पड़ ही जा रहा है तो कोई हर्ज नहीं है, उससे कोई पाप नहीं लगेगा आपको। आप उसके बावजूद सात्विकता रखिएगा और चंद्रमा की पूजा, गणपति की पूजा और माता गौरी की पूजा करवा चौथ पर कर लीजिएगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 20 अक्टूबर यानी रविवार के शुभ पहर के बारे में। दिनांक 20 अक्टूबर 2024, दिन रविवार, शुभ पहर का समय है शाम के 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में भगवान गणेश को दूर्वा यानी दूब घास अर्पित करिएगा। ऐसा करने से आपके वैवाहिक जीवन की समस्याओं का निवारण अवश्य होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, 20 अक्टूबर रविवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और चलिए अब बात करते हैं आपकी गुड लक राशि के बारे में। जानते हैं पंडित जी से कि आज की गुड लक राशि कौन सी है।
हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोग ऐसा क्या करें जिससे उनकी कमजोरी दूर हो और उनका भाग्य बेहतर हो। आज की गुड लक राशि है मिथुन। इनको नियमित रूप से अपने जीवन में हल्की सुगंध का प्रयोग जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से ये मानसिक तनाव से और हर तरह की कंफ्यूजन से, दुविधा से बचे रहेंगे। और चलिए, आज के शो के तमाम उपायों के बारे में आपने जानकारी ले ली है पंडित जी से। अब बारी आती है आज के महा उपाय के बारे में जानने की। तो पंडित जी से जान लेते हैं कि महा उपाय कौन सा है। जी, देखिए, माता पिता की सबसे बड़ी चिंता ये होती है कि उनकी संतान का जीवन ठीक रहे और संतान जीवन में उन्नति कर सके। तो संतान की उन्नति हो, इसके लिए माता पिता क्या करेंगे? ये उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं, हर बृहस्पतिवार को प्रातः काल करिएगा। भगवान कृष्ण को पीले फूल अर्पित करिएगा। इसके बाद क्लीं कृष्ण क्लीं इस मंत्र का 108 बार जप करिएगा और पीला फूल अपनी संतान के हाथों में पूजा के बाद दीजिए, या पीले फूल को उसके सर पर रख करके उसे आशीर्वाद दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं या करती हैं तो आपके संतान की विशेष उन्नति अवश्य होगी। तो पंडित जी, इन महा उपायों के बारे में जानकारी देने के लिए और तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो चलिए, आज के इस खास एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरें लगातार जारी हैं। देखते रहिए GNT। नमस्कार।